8 में से 1 महिला को आने वाले टाइम में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा हो सकता है। वो छोटी-सी बाइक या बड़ी-सी कार के लिए हम एक स्पेसिफिक टाइम पे जा के उसको टेस्ट कराते हैं, बट हम अपने शरीर का कभी टेस्ट नहीं कराते। तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि अपने रूटीन ब्लड टेस्ट कराएँ। अगर वो नॉर्मल आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। झारखंड में अब कैंसर का इलाज संभव हो गया है। झारखंड में आप कैंसर का इलाज करवा सकते हैं। झारखंड में कैंसर के इलाज के लिए आपको बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि झारखंड कैंसर सेंटर जो है, वो अब झारखंड में संपूर्ण तरीके से कुछ-कुछ एक्सेप्शन केस को छोड़ के सभी जो कैंसर का इलाज है, वो अब झारखंड कैंसर सेंटर जो है, वो अब प्रोवाइड कर रहा है। उसी को लेके हमारे साथ डॉक्टर सतवीर सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि जो झारखंड कैंसर सेंटर है, वो क्या-क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, ये मुंबई से पढ़ के आए हैं और झारखंड में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, ये बताइए कि आप झारखंड में देख रहे हैं जो कैंसर का, आप कैंसर का डॉक्टर हैं, आप देख रहे हैं झारखंड में किस तरीके का कैंसर, जैसे आप ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो किस-किस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं? और हम देखते हैं कि जैसे कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट डर जाते हैं, और क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं, इसके विषय में थोड़ा बताइए? थैंक यू। सबसे पहली बात, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ब्रेस्ट की बात करूँगा तो एक स्टडी है जिसमें कहा गया है कि 8 में से 1 महिला को आने वाले टाइम में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा हो सकता है। मतलब 1 इन 8 वुमेन विल बी हैविंग अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर बाय 2030। मतलब आज से 5 साल के अंतर्गत अगर 8 महिलाएं हैं तो उनमें किसी एक को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है या संभावना है। देखिए, कैंसर को कोई टाल नहीं सकता, बट हम लोग उसको बचा सकते हैं, अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर सकते हैं। अगर मैं ब्रेस्ट की बात करूं तो मैं सारे जो श्रोतागण हैं उनको जो सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर स्तन में किसी तरह की कोई गांठ है, निपल से कोई ब्लड का डिस्चार्ज है, जो चीज आपको लगता है ये नेचुरल नहीं है, मेरे शरीर में ये चीज नहीं थी, और अगर उसमें दर्द हो या ना हो, आपको आके एक स्पेशलिस्ट को दिखाना है। अगर उस चीज़ का डायग्नोसिस बहुत सिंपल होती है, बेसिक एक अल्ट्रासाउंड करने से पता चल जाता है कि ये नॉर्मल गांठ है या एक कैंसर की गांठ है। तो एक छोटा-सा अल्ट्रासाउंड, छोटा-सा ब्लड टेस्ट, छोटा-सा बायोप्सी करने से कन्फर्म हो जाता है कि ये है कि नहीं। और अगर हम इसको अर्ली स्टेजेस में कर लेते हैं, तो सर्वाइवल तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब बाढ़ का बांध टूट जाता है, जब कैंसर फैल जाता है। फैल जाने के बाद हमारे हाथ जुड़ जाते हैं कि क्योंकि एक समय के बाद एक कंट्रोल आना मुश्किल हो जाता है, उसमें लाइफ स्पैन डिफिकल्ट होती है। तो मेरा यही कहना है, अगर आपके शरीर में किसी तरह की कोई एब्नॉर्मैलिटी है, जो आपको पता चल रही है ये चीज़ नहीं है, ये नई चीज़ डेवलप हुई है, तो प्लीज़ अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाकर दिखाएँ, उसको नज़रअंदाज ना करें, ताकि उसका जल्द से जल्द इलाज कराने से ये चीज़ें ठीक हो सकती अच्छा, हम ये चीज़ भी देख रहे हैं कि बड़े जो हैं, महिलाएँ जो हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर तो हो ही रहा है, लेकिन जो बच्चियाँ हैं, उनमें भी देखने को मिल रहा है। तो उनको कैसे पता चलेगा, या फिर उनके पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा? क्योंकि बच्चे जो हैं, कोई 8 साल, 10 साल, 12 साल की जो बच्चियाँ हैं, उनको कैसे पता चलेगा? उनके पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मेरा मैं इसका एक तर्क से इसका आंसर देता हूँ। जब एक छोटी बच्ची के मासिक आना शुरू होते हैं, तो उसकी माँ उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो एक सारी चीज़ें डिटेल्ड में समझाती है, जिससे उसको पता चल जाता है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है मासिक का, तो ये ऐसे-ऐसे होता है, इस समय पैड पहनना है, इस समय तकलीफ होगी, इस समय खून आएगा, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। मैं उसमें सिर्फ एक एडिशन करना चाहता हूँ कि एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने स्तन की स्वयं जांच करना, ये एक छोटा सा एक्सरसाइज अगर हर महिला अपने रूटीन में उसको ऐड कर ले, तो उसको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि उसके स्तन में कोई गांठ या कोई चेंज आ रहा है। ठीक है? और देखा गया है कि जो लोग रेगुलर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, एक छोटा-सा टर्म है, आप गूगल पर भी जाके उसको खोजेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल वीडियोज़ बने हुए हैं कि कैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना
होता है। कैंसर संवाद में हमने इस डिटेल के बारे में समझाया है, उसमें हम पैम्फलेट्स भी देते हैं कि कैसे आप अपने ब्रेस्ट के या बॉडी ऑर्गन्स के कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, और किसी तरह की भी कोई गांठ या कोई भी एबनॉर्मेलिटी अगर आ रही है तो प्लीज आकर तुरंत उसको जांच कराएं। कोई भी जांच खाली नहीं होती, अगर वो नॉर्मल आया है तो वो अच्छी बात है, ये नहीं सोचना कि वो पैसे बर्बाद हो गए। एक छोटी सी एग्जांपल और मैं देना चाहता हूँ। हमारे सभी के घरों में बाइक, मोटरसाइकिल, कार सब होती हैं, पर वो छोटी सी बाइक या बड़ी सी कार के लिए हम एक स्पेसिफिक टाइम पे जा जाके उसको टेस्ट कराते हैं, उसकी मोबाइल चेंज कराते हैं, सब कुछ ताकि हमारी कार एकदम फर्स्ट क्लास हो, हम कभी नहीं रुके। बट हम अपने शरीर का कभी टेस्ट नहीं कराते। हम जो रूटीन ब्लड टेस्ट है जो हर 6 महीने साल में होने चाहिए, उसको नजरअंदाज कर, हम तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सिर्फ देखने से ठीक होना सही बात नहीं है। तो मैं सभी को कहना चाहता हूं कि अपने रूटीन ब्लड टेस्ट कराएं। अगर वो नॉर्मल आते हैं ये बहुत अच्छी बात है, और उसको एज अ रिकॉर्ड मेंटेन रखें, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा कि ये जो नॉर्मल से अब नॉर्मल जो आया है उसमें कितना चेंज है। और बहुत जल्दी पता चलेगा कि किसी तरह का आपके बॉडी में चेंज आता है। तो आप अगर अपनी बाइक, गाड़ी, मोबाइल से इतना प्यार करते हैं, अपने शरीर से भी उतना ही प्यार करें। जो रिचार्ज अपने फोन के लिए कराते हैं, अपनी बॉडी के लिए भी उस पैसों को यूज करें, और नियमित तौर से टेस्ट कराएं, आप स्वस्थ हैं भी तो। और उसमें अगर कोई त्रुटियां या कोई प्रॉब्लम आती है, उसका थोड़े से दवाइयां या थोड़ी मेडिकेशन लेके ठीक किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि बांध टूट जाए, बाढ़ आ जाए, तब उसमें सिर्फ हम लोग डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, लाइफ अच्छी नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यदि आप रेगुलर चेकअप करवा रहे हैं, और इन्होंने पूरा प्रोसेस भी बताया, यदि आप घर में भी हैं, माँ हैं, बच्चियों के साथ में या फिर अपना भी है, तो आप अपना भी चेकअप कर सकते हैं। अपने से भी उसका पता लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। या फिर आजकल इंटरनेट इतना एक्सेस हो गया है, आप जाके भी पता कर सकते हैं, और डॉक्टर से मिल के आप इसका पता लगा सकते हैं। आप हॉस्पिटल आ सकते हैं, अब झारखंड से आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप रांची आ सकते हैं, झारखंड कैंसर सेंटर आ सकते हैं। यहाँ इन्होंने जैसे बताया कि इलाज अब यहाँ उपलब्ध है, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के, और यहाँ सभी तरीके का इलाज ये संभव है। और आप आइए, हो सकता है कि आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि आप रेगुलर चेकअप करवाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आ रहा है तो आपको घबराने की बात है, या फिर आप सोच रहे हैं कि पैसा बर्बाद हो गया, ऐसा ये नहीं है। आप रेगुलर चेकअप करवाएं, इससे भी आप बच सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर साहब को धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।